ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। 26 जनवरी वो तारीख है जब हमारे भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया था, जिसने इससे पहले ना जाने कितनी कुर्बानियां देखी, बलिदान और भारत माता के वीर सपूतों को अपने अमूल्य प्राण न्यौछावर करते देखा। इसी दिन हमारा संविधान भी तैयार हुआ था, वो संविधान जिसकी शपथ लेकर देश की अदालतें फैसला देती हैं। आज से 75 साल पहले साल 26 जनवरी 1950 को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। तब से लेकर आज तक हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते हैं। उत्सव लोकतंत्र का और उत्सव संविधान का। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भारतीय जवान इस कपकपाती ठंड में फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है, लेकिन वजह संविधान के अलावा कुछ और भी है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हमारा देश अभी तक एक आधिकारिक संविधान के बिना था। इसलिए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया और इसमें के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अलालदी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपालास्वामी अयंगार, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णाचारी जैसे बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। फिर आया 4 नवंबर 1947, एक महत्वपूर्ण दिन जब भारत के भविष्य को दिशा देने वाले दस्तावेज संविधान का मसौदा तैयार होकर संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। अगले 2 सालों में संविधान सभा ने कई बैठकें की, इस मसौदे पर चर्चा की, कई बदलाव किए और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। 308 सदस्यों ने संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। इस कदम में भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन कानून की जगह जब भारत का अपना संविधान देश का मुख्य कानूनी दस्तावेज बन चुका था। हालांकि संविधान सभा ने तय किया कि संविधान को लागू करने के लिए 2 दिन का और इंतजार किया जाएगा। अगले 2 दिनों में ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अपने संविधान का गौरव मनाते हैं। संविधान सभा ने इस उद्देश्य के लिए 26 जनवरी को चुनते हुए राष्ट्रीय गौरव के पर्याय के रूप में एक दिन पर दस्तावेजों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इस तिथि को महत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिलता है। कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र के दौरान 26 जनवरी 1930 को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में नामित किया था, जिसमें सभी भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। आईएनसी का निर्णय भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी। इस सत्र के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 20 साल बाद 26 जनवरी को ही देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और तब से देश इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आया है। गौरतलब है कि साल 1950 में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद उनके काफिले ने इरविन स्टेडियम तक 5 मील का रास्ता तय किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दिन को बाद में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाने लगा। संविधान को देखें तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस वजह से गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। वैसे तो 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही दिन तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन इसको फहराने के तरीके में एक बड़ा अंतर होता है। 15 अगस्त को जहां ध्वजारोहण किया जाता है, तो वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ये 2 अलग अलग बातें हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है।
15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है और इसके बाद फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने से होती है, जिसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं। परंपराओं के मुताबिक भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराता है और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रीय गान होता है। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति की सलामी लेने के साथ होती है। गणतंत्र दिवस की परेड देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण होता है। सशस्त्र बल के एडवांस हथियारों के प्रदर्शन के अलावा विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली जाती हैं। इसके अलावा फ्लाई पास्ट में भारतीय वायु सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा रोमांचित करने वाला एयर शो दिखाया जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और इसी तरह की अन्य जानकारियां भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए एबीपीएल न्यूज के साथ और हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।